हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है एंड डेस्कटॉप पे चलेंगे। आप लोग को पता है एक प्रोजेक्ट किक स्टार्ट नाम का हम लोग फोल्डर रखे हुए हैं, डे 2, 3, 4, 5, 6। बस हम आपको क्विकली दिखाना चाहते हैं हम लोगों ने किया क्या है। अच्छा, डे 1 वाला तो हम लोग के पास था नहीं, बहुत बेसिक चीज था। पहले हम आपको दिखाते हैं डे 2 पे हम लोगों ने क्या किया था। एक प्रोफाइल बनाया था बहुत अच्छा सा, आई थिंक शायद 2 डेमो बनाया था। ऐसा कुछ प्रोफाइल बनाया था जिसमें फोटो लगा था, हर्षित लाइव लिखा था, पैराग्राफ लगा था और 3 एंकर टैग लगा था जिससे कुछ कुछ चीजें हो रही थी। ये अपन ने किया था डे 2 पे। डे 3 पे हम लोगों ने क्या किया, धोनी भैया का एक बहुत सिंपल सा चित्र बनाया जिसमें धोनी का फोटो लगाया था और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे रिडायरेक्ट किया था। मेरा ऐसा मानना है कि डे 3 वाला जो है वो डे 2 से भी इजी है, ऐसा है ना। देखिए जो डे 2 वाला था उस कितना कॉम्प्लेक्स था, उसमें इमेज था, हेडिंग था, पैराग्राफ था, 3 एंकर टैग था। इसमें इमेज के बाद सीधा एक एंकर टैग है, तो ये आपकी हेडिंग, पैराग्राफ और ये 3 रखने वाला मसला ही खत्म, समझें। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको हम डे 4 पे हम लोगों ने क्या बनाया था। ये काफी इंटरेस्टिंग। एक बल्ब हुआ करता था, जैसे टर्न ऑन पे क्लिक करते थे तो ये फटाक से जल जाता था, फिर ऑफ पे क्लिक करते थे तो ये बंद हो जाता था और साथ में आवाज भी आती थी, तो बढ़िया चीज था। फिर हम लोगों ने डे 5 पे क्या किया, डे 5 पे हम लोगों ने एक index.html बनाया। इसमें एक फिडजेट डाला था, स्पिनर, जो कि स्पिन होता था, रुक जाता था, स्पिन होता था, काफी मजा आ रहा था इसमें भी। डे 6 पे हम लोगों ने एक मजेदार सा फीडबैक फॉर्म बनाया जिसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे आप एक गूगल सीट को एज ए बैकएंड यूज कर सकते हैं। और ये जो भी डेटा, एक इसका डेटा डल गया भाई, ऐसे ही कुछ भी डाल देते हैं। और यहाँ पे कॉलेज में बहुत कुछ बोल रहा था, मेरा कॉलेज नहीं कर रहा इसलिए हम लोग सारा कॉलेज लास्ट में डाल दिए थे, ठीक है। कोई भी सेमेस्टर वगैरह डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो ये सबमिटिंग पे इंपॉर्टेंट बात यही है कि एक्चुअल में ये डेटा सबमिट हो जाता है। रजिस्टर्ड सक्सेसफुली दिखा, मतलब वहां पे वो सबमिट हो गया है। यहाँ पे एक इमेज है, ये H1 है और ये इनपुट बॉक्स है मल्टीपल, और इस तरह से ये सबमिट होता है। क्लियर है। तो टोटल कितना हुआ, 5 प्रोजेक्ट हुआ, राइट। 5 दिन 5 प्रोजेक्ट, 1 2 सॉरी 2 से लेके 6 तक 5 प्रोजेक्ट्स। बट एक चीज है, डे 1 पे भी हम लोगों ने कुछ किया था, तो सिर्फ एक हेडिंग, एक लाइन और एक पैराग्राफ लिखा था, राइट। इसमें कोई CSS नहीं था। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कहानी वही डे 1 वाले से और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक फोल्डर बना लेते हैं डे 07 का। आप लोग भी ऐसा ही एक डे 07 फोल्डर बनाएंगे, चीजों को रिकैप करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा इसके लिए हम लोग एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे जो आपने कंप्लीट क्लासेस की है। एंड सर्टिफिकेट मिलने का रूल ये है कि आपको बता देते हैं क्या क्या चीज करना है। पहले ना हम एक बेसिक फाइल बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं रूल्स डॉट या फिर सर्टिफिकेट डॉट HTML। अब इसमें हम लोग एक छोटा सा चीज और आपको बता देंगे तब तक के लिए, ठीक है। एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे पहले H1 लगा देते हैं, बोल देते हैं थिंग्स यू नीड। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज लगा सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं OL, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। और इसमें बहुत सारा LI लगा सकते हैं। LI का मतलब होता है लिस्ट एलिमेंट। अब देखिए इसका फायदा क्या है। सबसे पहला जो चीज आपको चाहिए, आप ऑल क्लासेस, ऑल 6 क्लासेस आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो भी अब तक क्लासेस हुआ, आप इसको 6 ना ही कहें, आप ऐसे समझ लीजिए 7 क्लासेस शुड बी कंप्लीटेड। तो OL का पहला एलिमेंट है, मतलब ये एक्चुअली सर्टिफिकेट मिलने का पहला एलिमेंट यही है कि ऑल 7 डेज क्लासेस शुड बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्या है, all 7 projects should be submitted। आपको लाइव लिंक सबका आपके पास होना चाहिए जो कि आप सबमिट कर पाए। नहीं हो रहा तो हेल्प लीजिए, हमारे टीम मेंबर्स ऑलरेडी हेल्प करने के लिए हैं, ठीक है। क्लियर। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, यू नीड टू गिव अ टेस्ट। आपको एक टेस्ट देने की जरूरत है, ठीक है। एंड इसमें मिनिमम 70% स्कोर, 70% आप मान लीजिए पासिंग मार्क्स है, ठीक है। जिसको आप पास कर जाएंगे तो फिर आप ये कह सकते हैं कि हाँ मुझे आ गया। अब ये ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं तो आप देखेंगे ये कुछ ऐसा दिखता है, H1 ऐसा दिखता है। और ये जो ऑर्डर्ड आप बनाए हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, जो लोग लिस्ट वगैरह के बारे में जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं बस ऐसा समझिए आप
OL लिख सकते हैं और उसके अंदर LI करके गिनती में एलिमेंट्स लिख सकते हैं। पहले आपको OL का मतलब होता है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं ऊपर से नीचे तक, कैसे उस दिन सेलेक्ट बनाए थे और उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस बनाए थे, वैसा ही कुछ है। कभी आपको अगर पेज पे लिस्ट वगैरह दिखाना होता है तो ऐसा यूज करते हैं। उम्मीद है आपको एक एक्स्ट्रा चीज पता चला होगा, मैक्सिमम लोगों को ये बात पता होगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये सबको बॉडी के अंदर लिखना चाहिए, बॉडी के अंदर लिखना चाहिए ना। बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है, HTML हेड, हेड के अंदर टाइटल, टाइटल में सर्टिफिकेट रूल्स, ठीक है। और फिर हम लोग क्या बनाएंगे, बॉडी, और बॉडी के अंदर एक्चुअली जो मसाला था ये डाल देंगे। अब थोड़ा ये प्रॉपर HTML लग रहा है, वैसे भी काम कर रहा था बट इसमें डिफरेंस क्या है कभी बाद में बात करेंगे। क्लियर है। ये सब हटा दो भाई, हर सब हटा दो, सब हटा दो, सब हटा दो, सब हटा दो। नहीं है क्या भैया बात करने के लिए? क्या, तो ये सर्टिफिकेट.html भी बन गया। आपने देखा कि हाँ इससे कुछ अभी होता नहीं है, ये बस आप लोग को बताने के लिए था कि हाँ भाई देखो 7 दिन का क्लास कंप्लीट होना चाहिए, 7 प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए और 70% मार्क्स आपके पास होना चाहिए और एक 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। इसमें 3 चीजें हैं, हम आपको थोड़ा सा टेस्ट के बारे में बताते हैं। गुड। टेस्ट कैसे काम करेगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको चाहिए, सबसे बेसिक तो आपका प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे मार्क्स होगा, ठीक है, जिसमें आपको 2 प्रोजेक्ट्स बोला जाएगा, ठीक है, जैसा आपने बनाया है ना उसी से मिलता जुलता 2 प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। ये टोटल आपका 50 मार्क्स का होगा, मतलब 2 टास्क हम असाइन करेंगे कि ये चीजें आप बना के लाइए एंड अगर आप वो बना लेते हैं तो आपको 50 मार्क्स मिलेगा। क्लियर है, गुड। और बताते हैं कैसे मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एक क्विज प्ले करेंगे, ठीक है, 25 मार्क्स का। अब 25 मार्क्स में क्या होगा ना, एग्जैक्टली ऐसा समझिए कि 25 क्वेश्चंस वाला एक क्विज होगा जिसमें वही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इन 7 डेज में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको मार्क्स यहीं पे लिखना था, तो ये 25 मार्क्स हो गया, ठीक है। लास्ट 25 मार्क्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई वाह। 25 मार्क्स का पर्सनली आपसे हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर आप उसका जवाब देते हैं तब आपको 25 मार्क्स मिलेगा। टोटल 100 मार्क्स के लिए ऐसा नहीं है कि आसानी से सबको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मेरे को लगता है 10-15 हार्डली 20 लोग ही होंगे जो ये पूरे चीज को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप अच्छे से सारा रिकॉर्डिंग कवर करके आएंगे तो बहुत इजी 2 प्रोजेक्ट देंगे, आप आराम से बना लेंगे। हम लोग भी मार्क्स ऑलमोस्ट 45 तक दे देंगे, 40-45 तक अगर आप सब कुछ सही बनाते हैं तो, ठीक है। अगर काफी अच्छा बनाते हैं तो 50 तक मिलेगा। क्विज सीधा क्वेश्चन बेस है भाई, गलत नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट होगा, वेरीफाइड होगा, क्या सर्टिफिकेट जो होगा वो वेरीफाइड होगा, ऐसे ही नहीं कि कोई भी बना लेगा भाई, उसमें QR कोड लगा होगा। अगर आप उसको QR कोड को स्कैन करेंगे, अगर वो सही सर्टिफिकेट होगा तो उस पे हम लोगों का वेबसाइट ओपन होगा, उस पे आपका सर्टिफिकेट दिखेगा, उसके नीचे आप क्या क्या क्विज में कितना स्कोर किए थे वो सब कुछ दिखेगा। क्लियर है। ट्रस्ट भी, वो जो सर्टिफिकेट है आप उसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं एंड पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं, उसमें एक QR कोड भी डाला जाएगा जिससे आप एक्चुअली में किसी को ये दिखा पाए कि हाँ आपने क्या क्या चीज सीखा था। क्लियर है। मतलब देखिए बहुत सारे लोग क्या होता है यूट्यूब से या कोर्सेरा वगैरह से कहीं से भी कुछ PPT वगैरह देख लें, एक सर्टिफिकेट लेके आ गए, बट जो ये सर्टिफिकेट हम शेयर करेंगे इसमें आपको हम एक लिंक और वो जो QR कोड देंगे उसके थ्रू कोई भी आके आपका इस वेबसाइट पे आके चेक कर सकता है कि हाँ आपने जो भी यहाँ पे सीखा है उस सब का डिटेल्स वहां पे मेंशन होगा। क्लियर है। क्या आप लोगों को इन दोनों चीजों के बारे में क्लियर है। सर्टिफिकेट के लिए पहला बात 7 डेज का क्लासेस आपने किया हो, प्रोजेक्ट्स तो ये 7 देना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये हम लोग एग्जैक्टली तो नहीं चेक कर पाएंगे कि आप 7 क्लास किए हैं या नहीं किए हैं, हाँ हो सकता है आप मिस कर गए हो तो रिकॉर्डिंग से कर लीजिए, बट कैसे भी कंप्लीट कर लीजिए, वरना फिर आप आगे प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे या क्विज में नहीं आंसर दे पाएंगे या फिर वाइवा में नहीं दे जा पाएंगे, कहीं ना कहीं आप पकड़े ही जाएंगे अगर आप 7 क्लास नहीं करते हैं तो, ठीक है। रिकॉर्डिंग अपलोडेड है सबका, आप लोग सबका ट्राई कर सकते हैं। क्या ये दोनों बातें क्लियर है। अब हम लोग आगे चले, फटाफट से आपको 7 दिन का प्रोजेक्ट बना के दिखाएं। चलो 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 बच्चों,
तो एक काम करते हैं हम लोग ना, सेपरेट रखेंगे चीजों को, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, समझे। तो ये जो डे 7 है ना, डे 7 है, इस फोल्डर को हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से खोलेंगे। प्रोजेक्ट किक स्टार्ट। तो ये जो डे 7 है, इसमें आप देख रहे हैं एक सर्टिफिकेट और टेस्ट 2 HTML है। यहाँ पे हम लोग न्यू फाइल पे जाएंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे डे 1, और डे 1 को VS कोड में खोल लेंगे। काफी इजी है, उसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। आपको बस यहाँ पे आना था, फाइल क्रिएट में आके एक index.html क्रिएट करना था, ठीक है। कट कर दो एक HTML टैग, उसके अंदर एक हेड, हेड के अंदर टाइटल, और लिखना था माई फर्स्ट पेज। सबको याद होगा ये भाई, ठीक है। एक बॉडी था, बॉडी के अंदर एक H1 था, इसमें लिखा था हर्षित इज लाइव, यानी हर्षित भाई जिंदा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपको करना था, एक हॉरिजॉन्टल टैग लगाना था, मतलब HR लाइन, और उसके नीचे पैराग्राफ में लिखना था आई एम ए टीचर, ठीक है। तो ये एक बेसिक पेज बनाना था। अब इसको लाइव कैसे करेंगे, ये थोड़ा भी हम लोग फटाक से बताएंगे। ओपन करेंगे github.com, ठीक है। उम्मीद है आप सबने इस पे अपना अकाउंट बना लिया होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर आपका बहुत दिक्कत आ रहा तो न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो रिपोजिटरी बनाने का ऑप्शन देगा। अगर आप फोन पे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा प्लस का, इस पे भाई ये साइड कर दो। यहां से भी आप न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे तो वही चीज खुलेगा। रिपोजिटरी का हम लोग नाम देते हैं, अच्छा फर्स्ट नाम का मेरे ना अकाउंट पे ऑलरेडी उस दिन बना होगा, तो आप देखिए बोल देगा नॉट अवेलेबल, ठीक है। इतना टाइम लगा रहा है तो हम थोड़ा सा जल्दी कर देंगे, माई फर्स्ट एक नाम दे देते हैं। अभी अवेलेबिलिटी में हम लोगों को बोलेगा कि हाँ अवेलेबल। भाई ये नेट नहीं चल रहा क्या? अच्छा आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है ना? बस भैया ऑडियो वीडियो क्लियर है। अरे यार रुक जाओ यार भैया तब। फर्स्ट लिख के डॉट लिख दीजिए, फर्स्ट लिख के डॉट लिख दीजिए हो जाएगा। माई फर्स्ट, जल्दी करो भाई। हाँ माई फर्स्ट लिख दिए हैं, ठीक है। आप चाहे ना तो माई और फर्स्ट के बीच में ऐसा हाइफन लगा दे सकते हैं। स्पेस भी आप देंगे तो वो बाई डिफॉल्ट माई मतलब हाइफन लगा ही देगा, ठीक है। तो अभी हम माई फर्स्ट सीधा लिख दे बिना किसी स्पेस के। और यहाँ पे रीडमी ऑन करने का ऑप्शन है, ये ऑन कर दिए, इससे कुछ नहीं होता है। एक रीडमी का मतलब होता है एक बस आपके प्रोजेक्ट में एक ऐसे समझिए ऐसे फाइल बन जाएगा ना जिसमें कुछ कुछ डिटेल लिखा होगा आपके प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। ये रीडमी ऑन कर सकते हैं। आई थिंक इससे आपके ऑलरेडी एक फाइल बना हुआ दिखेगा, ठीक है। मतलब जो पहले खाली दिखता था वो खाली नहीं दिखेगा। अब आपको क्या करना है, यहां पे आपको जाना है, क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखते जाओ, ऊपर में फाइल का नाम लिखना है index.html। कुछ लोग यहाँ पे बहुत गलतियां की हैं कि यहाँ पे जो आई था इसको कैपिटल में लिख रहे थे, कुछ लोग इंडेक्स के आगे HTML लिख दे रहे थे, कुछ लोग यहाँ पे माई फर्स्ट लिख दे रहे थे। ऐसा बहुत सारा गड़बड़ किया है, तो आप लोग को ध्यान रखना है यहाँ पे स्मॉल में index.html लिखना है, कोई गड़बड़ नहीं करना है। क्लियर है सबको? यहाँ पे स्मॉल में index.html दिख रहा है, जूम करके भी दिखा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी कोड आपने क्रिएट किया है उसको सिंपली ले जाके पेस्ट कर देना है। जिसे आप पेस्ट कर देते हैं उसके बाद आप यहाँ पे फोन में जाएंगे तो थोड़ा नीचे दिखेगा, यहाँ पे कमिट चेंजेस दिखता है। यहाँ पे आप कुछ भी मैसेज में लिख दीजिए, डन लिख दीजिए ऐसे। कमिट मैसेज मतलब सेव करने के टाइम आप कुछ मैसेज रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, वैसे रखना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो ये index.html बन गया। अब आपको सीधे आना है, अभी आप कोड वाले सेक्शन में हो। फोन पे आपको यहाँ पे 3 डॉट के रूप में दिख जाएगा लास्ट में सेटिंग्स ऑप्शन, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, पेजेस में आएंगे। अब यहाँ पे जो ये गिटहब पेजेस दिख रहा है ये सब बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट सब इग्नोर करेंगे। ब्रांच वाला जो सेक्शन दिख रहा है इसके नीचे एक नन नाम का ऑप्शन है, हमेशा नन को ढूंढना है। पहले हम लोग कोड में थे, फिर सेटिंग्स में आए, पेजेस में आए, और यहाँ पे नन दिख रहा है, इसको मेन करेंगे और सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद 1 मिनट का वेट करना है। क्लियर है? आज सबको याद हो गया ना भाई? कोई ऐसा है जिसको अभी के बाद मतलब भी दिक्कत आ रहा है, रेज योर हैंड। अभी थोड़ा टाइम लेगा, हम लोग इसको रीलोड होने देता है। प्रिंस भाई आपका दिक्कत तो हम लोग बाद में देखेंगे।
अच्छा, यहाँ पे आपको ऊपर दिखता है कि हर्षित इज लाइव माई फर्स्ट, यहाँ पे भी दिखेगा हर्षित इज लाइव डॉट गिटहब डॉट आईओ और प्रोजेक्ट का नाम माई फर्स्ट। अच्छा, अगर आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अलावा कुछ और डाल रखे होंगे, देखिए अगर आपके फाइल का नाम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अलावा कुछ और होगा तो आपको क्या करना है, जो भी ये लिंक ओपन हो ना, जो भी ये लिंक मिले, अगर आपके एचटीएमएल फाइल का नाम कुछ और है, मान लीजिए आपके एचटीएमएल का फाइल का नाम है ओल्ड डॉट एचटीएमएल, तो आपको ये लास्ट में ओल्ड डॉट एचटीएमएल लगाना पड़ेगा, तब आपको पेज दिखेगा। अभी मेरे में ओल्ड डॉट एचटीएमएल कुछ नहीं है, इसलिए ये 404 आ रहा है। बहुत लोगों को ये 404 दिखता होगा, ठीक है। तो ये इसलिए आता है 404 क्योंकि जनरली बाय डिफॉल्ट जब आप ये लिंक आपको बन के मिलता है तो ये अज्यूम करता है कि लास्ट में एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होगा। अब जो कि आप अगर नहीं डालते हैं तो वही पेज 404 आता है। क्लियर है सबको? ये 404 कब आएगा? जब हम इस पे मान लीजिए कोई ऐसे ही hello डॉट एचटीएमएल ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं मिलेगा इसको 404, ठीक है। बट इसमें अगर आप देखेंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल डालेंगे लास्ट में तो देखिएगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, एचटीएम कर दिया एचटीएमएल, देखिए खुल रहा है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। लेकिन अगर आप इंडेक्स 2 डॉट एचटीएमएल खोलेंगे या फिर इंडेक्स डबल एक्स करेंगे तो ये यही एरर आएगा। यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हैं हिस्ट्री में जाने के लिए। क्या आप लोगों को इसके बाद क्लियर हुआ ये 404 एरर क्यों आता है? ऐसा समझिए आपके गिटहब उस प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। नहीं 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 नहीं, हम कह रहे हैं ये ना वेबसाइट और ब्राउजर का ये कमाल है कि जब भी आप कोई लिंक ओपन होता है और उसके लास्ट में अगर कोई फाइल नहीं आप डाल रखे हैं, मतलब HTML फाइल मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो इस फोल्डर में अगर index.html नाम का फाइल दिखेगा तो उसको दिखा देता है। वैसे तो ऑफिशियली तो यहाँ पे आपको लिखना ही पड़ता चाहिए index.html, बट index.html क्या है, कोई भी वेबसाइट का डिफॉल्ट मेन पेज माना जाता है, तो इसलिए ये अपने आप ओपन हो जाता है, ठीक है। कुछ लोग index.html के अलावा और बनाते हैं about.html, ठीक है। पहले बना करता था about.html जब हम लोग नया नया सीखते थे तो, और contact के लिए contact.html, ब्लॉग वगैरह दिखाना है तो उसके लिए blog.html बनाते थे, ठीक है। कोर्सेज वगैरह लिस्ट करना है तो उसके लिए courses.html बनाते थे। अभी के लिए हम लोग आपको क्या दिखाएं, सिर्फ index.html, तो सिर्फ वही क्रिएट कीजिए। और अगर आप सब कुछ अपना index.html में रखे हैं तो जैसे ही ओपन करेंगे तो ये दिखेगा। समझ में आया सबको मसला क्या है? आपके वेबसाइट पे प्रोजेक्ट में अगर index.html है तो बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाता है, लास्ट में फाइल का नाम नहीं लिखना होता है। अगर आप अपने फाइल का नाम कुछ और रख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। चलते हैं डे 2 के प्रोजेक्ट की ओर। डे 2 में हम लोग थोड़ा बहुत स्टाइलिंग भी किए थे। स्टाइलिंग मतलब थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसको, मेकअप वेकअप किए थे। तो डे 7 में जो डे 1 था, अच्छा ये डे 1 ना करके ना इसका हम नाम बदल देते हैं, प्रोजेक्ट 01 कर देते हैं। आप उससे कंफ्यूज नहीं हो बाहर वाले से, ठीक है। डे 2, डे 3, डे 6 तक वैसा ही था, और डे 7 में आएंगे तो प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 02, सॉरी 02, ठीक है। हाँ, फिर से यहाँ पे एज यूजुअल यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और एक index.html लगा देंगे, ठीक है। अब index.html लग गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक HTML लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ना एक चीज यूज करेंगे, ये जो VS कोड में आता है सजेशन, जिससे कि HTML बाय डिफॉल्ट लिख दिया जाता है। तो जो जो चीज हम लोग नहीं समझे हैं वो लोग हटा देंगे, सिर्फ ये एक मेटा वाला चीज रहने देंगे। इससे क्या होता है, मेरे मोबाइल पे ये छोटा नहीं दिखेगा। अभी जो पहला वाला था ना, ये वाला, ये आपको मोबाइल पे काफी छोटा दिखेगा क्योंकि इसका इनिशियल स्केल सेट नहीं किया हुआ है। तो इसमें वही किया हुआ है कि इनिशियल स्केल जो है मोबाइल के हिसाब से एडजस्ट कर दिया गया, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए बाय डिफॉल्ट फोन पे जूम कर लेता है, बट ये वाला चीज लगा देने से वो जूम आउट या जूम इन वाला चीज नहीं करेगा। तो टाइटल में हम लोग लिख देंगे माई कार्ड। सेकंड डे पे आपको याद होगा हम लोग क्या बना रहे थे, अच्छा पहले हम लोग दिखाए थे सेकंड डे पे हम लोग क्या बनाए थे, आप लोग को याद है मित्रों? ऐसा कुछ बनाए थे, ये फोटो था मेरा, उसके नीचे एक हर्षित इज लाइव लिखा था, ये लिखा था, और ये कॉन्टैक्ट का लगा हुआ था, ठीक है। चलिए बना के दिखाते हैं, इसको बंद कर देते हैं और गिटहब में फिर से न्यू पेज पे ले आते हैं। अभी इसमें हम लोग करेंगे कुछ, ठीक है। होम पे ले आओ, प्लस करके भी और रिपोजिटरी बनाएंगे। तो ऐसा कुछ बनाना है, देखिए कैसे बनेगा।
अच्छा एक काम करेंगे, इसके लिए जो इमेज है ये इसमें ले जाकर रख लेंगे, ठीक है। ये जो इमेज है ला के रखिए। सेम फोल्डर में आप सीधा वहां से ऐसे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी दिखेगा, जैसे आप कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे VS कोड पे क्लिक कीजिए, पेस्ट पे क्लिक कीजिए और पेस्ट क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। समझे? इससे आप भैया पेज, हाँ ये वाला फोटो चेंज करके एक चश्मा वाला लगा लीजिए मतलब। देखेंगे, अब इसके बारे में विचार करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। आप देखिए क्या क्या दिखेगा आप लोगों को। अभी क्या है, जो माई कार्ड ओपन किया ना तो सिर्फ टाइटल में लगा हुआ है माई कार्ड। अभी जो ये नया वाला था यहाँ से, अच्छा कभी भी आपको नहीं ये 127 दिख रहा है तो समझिए ये मेरे लोकल से खुला हुआ है, यानी मेरे कंप्यूटर से अभी ये सर्वर चल रहा है, ठीक है। और इस पे देख रहे हैं लास्ट में दिख रहा होगा index.html, यहाँ पे माई कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। टाइटल के नीचे एक स्टाइल भी शुरू करते हैं। स्टाइल में सबसे पहले ऑल पे 3 चीजें बोलेंगे। मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, फिर उसके बाद बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। एक सेकेंड म्यूट कर दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया। तो ऐसा है कि स्टार में हम लोग क्या कर दिए, मार्जिन पैडिंग, अरे यार कहाँ है भाई, अब रिमूव करना पड़ेगा यार। चलिए तो हम लोग यहाँ पे मार्जिन लिख दिया 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, और बॉडी में कुछ चीजें करेंगे, ठीक है। देखते जाइए क्या करेंगे। पहले बॉडी का ना बैकग्राउंड कलर पर्पल कर देंगे, ठीक है। और डिव के अंदर भी हम लोग कुछ कुछ चीजें लगाते हैं। पहले तो एक इमेज लगाएंगे। अच्छा इसका नाम भी image.png है, कभी कभी photo.png, photo.jpg, ऐसा जो भी आपके फोल्डर में नाम है वो लिख दीजिए, ठीक है। अल्टरनेटिव में लिख देते हैं हर्षित फोटो, मतलब अगर फोटो लोड ना हो तो क्या दिखाना है। इसके नीचे एक H1 लगा देंगे, H1 में लिख देंगे हर्षित इज लाइव। फिर उसके नीचे H1 के नीचे एक पैराग्राफ लगा देंगे, इस पे लिख देंगे आई एम ए टीचर, आई एम ए ऐसा लिख देते हैं कंप्यूटर साइंस टीचर, आई टीच कोडिंग एंड डेवलपमेंट। बहुत लंबा चौड़ा बात लिख दी। इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कुछ अजीब सा आपको दिखेगा, लंबा सा फोटो आ जाएगा। देखिए बड़ा सा फोटो आ गया और नीचे कहीं हर्षित इज लाइव लगा हुआ है, ये सब कुछ कुछ ब्रांडिंग वाला लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबको लिमिट पे लाएंगे। पहले जो ये डिव है, ध्यान से देखिएगा आज क्या करते हैं। डिव का जो विड्थ है ना, बोल देंगे भाई तुम 400 पिक्सल से ज्यादा मत होना ही मत 400 पिक्सल से। और डिव के अंदर जो इमेज है उसका विड्थ बोल देंगे कि भाई तुम 100% से ज्यादा मत होना। यानी ये जो इमेज है ना HTML में कहाँ प्लेस्ड है, डिव के अंदर। तो अगर डिव का विड्थ 400 है और ये अपना 100% ले रहा है, मतलब ये जिस एरिया में है वो पूरा 100% विड्थ लेगा। तो ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा ये हम अनजूम सेट किया, अब आपको दिख रहा है 400 पिक्सल, ठीक है। क्लियर? अगर आप थोड़ा और अच्छे से देखना चाहते हैं तो डिव के ऊपर बस एक चीज लिख दीजिए, बैकग्राउंड कलर व्हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग करेंगे, कॉलेज बॉडी का कलर मिल जाए तो मजा आ जाए। कोई बात नहीं, जैसा है वैसा ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे व्हाइट नहीं यूज हुआ है, एक्वा कलर यूज हुआ है, तो एक्वा हम लोग लगा देंगे। तो ये एक्वा कलर दिख रहा है, ठीक है। क्लियर? अच्छा एक चीज है, जो इमेज है ना, ये इमेज है और ये सब है, सब कुछ बॉर्डर से चिपका हुआ है। तो थोड़ा सा अगर हम इसमें पैडिंग दे दें, ज्यादा नहीं 20 पिक्सल का, तो आप देखेंगे कि ये सब कुछ अंदर की ओर आ गया, 20 पिक्सल आ गया ना। क्या ये पूरा कंटेंट दिख रहा है 20 पिक्सल? अच्छा ये जो डिव है अभी ऊपर लगा हुआ है, और बॉडी में अगर आप देखें तो अगर ये पूरा मेरा पर्पल वाला बॉडी है तो हमेशा टॉप लेफ्ट पे है। ये सेंटर में कैसे आएगा? उसके लिए बॉडी पे 4 चीजें लिखना है कि बॉडी का पहले तो विड्थ पूरा एकदम करो, जितना चाहिए उतना 100 VW, ठीक है, मतलब जितना स्क्रीन का विड्थ है उतना। फिर नेक्स्ट चीज, बॉडी का जो हाइट है वो 100 VH करो, यानी जितना स्क्रीन का हाइट है। फिर अब यहां से मैजिकल चीज शुरू होता है। सबसे पहले चीज डिस्प्ले ग्रिड, यानी पूरा बॉडी को ना ग्रिड सिस्टम बनाओ, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे कंटेंट शुरू में, अब बस इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे और मैजिक हो जाएगा। प्लेस कंटेंट सेंटर, मतलब किसी भी पेरेंट को आप अगर ये 2 प्रॉपर्टी देंगे कि हाँ भाई तुम ग्रिड बनो और अपने अंदर के कंटेंट को सेंटर करो, तो कर देगा। जैसे कि अब ये बॉडी के अंदर कहीं सब चीज सेंटर होगा। क्लियर है?
वैसे लग तो इतना भी सही रहा है, लेकिन अभी हम लोग को कुछ और मैजिक करना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज इसमें हम लोग बोलेंगे div के अंदर TAC का मतलब टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कि हर चीज अपने सेंटर में रहेगा, ठीक है। और ये जो इमेज है, इमेज को बोलेंगे BRAD, मतलब बॉर्डर रेडियस 100%, यानी पूरा गोल हो जाओ। तो अब देख रहे हैं ये पूरा गोल हो गया, हर्षित वाला पिक्चर दिख रहा है। अच्छा, ये इमेज को ना 100% से घटा के हम लोग 80% भी कर सकते हैं। क्या हो गया भाई, 80%। तो आप देखेंगे ये थोड़ा कम बिट लेता हुआ दिखेगा। जिस डिव में है ना उसका 80%। पहले सही दिख रहा है, गुड। अब ये जो डिव है ना, डिव का कॉर्नर हमको गोला करना है, तो कॉर्नर गोला करने के लिए बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी है, किसी पे लगा सकते हैं, तो हम बोल देंगे 20 पिक्सल। तो ये काफी ऐसा गोल दिख रहा है। अब ये जो H1 है, इस पे भी हम लोग को क्या करना है, थोड़ा बॉर्डर वगैरह, बैकग्राउंड कलर वगैरह लगाना है, ठीक है। तो इमेज के नीचे आता है तो वही लिख देंगे, H1 में लिख देंगे बैकग्राउंड कलर येलो। तो आप देख रहे हैं H1 का बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। अब H1 में ना हम लोग चाहते हैं दो चीज, पहला तो ये पैडिंग देके थोड़ा स्पेस बनाओ, ठीक है, मतलब थोड़ा फैलो यार, मोटा हो जाओ। तो पैडिंग बोल दिया, 10 पिक्सल का पैडिंग दे दो। तो आप देख रहे हैं H1 जो है थोड़ा खा पी के मोटा हो गया है, ठीक है। अब देखिए ये जो ऊपर इमेज है और नीचे जो पैराग्राफ है, अच्छा पैराग्राफ में भी आपको हम बैकग्राउंड देके दिखाते हैं। पैराग्राफ में एक बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो ग्रीन रहने देते हैं इसका, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। उस दिन वाले में क्या डाले थे, अच्छा इसमें ब्लू डाले थे और इसमें ये डाले थे। अच्छा एक काम करते हैं, इस बार नीचे वाले में ब्लू डाल देंगे, ठीक है। इसमें बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दो, तो ये ब्लू हो गया। अच्छा ब्लू में ब्लैक दिख नहीं रहा है, तो हम लोग बोल देंगे ना कलर को व्हाइट कर दो, ठीक है। कलर को व्हाइट वीट दोनों लगभग सेम ही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, अभी भी बढ़िया लग रहा है, ठीक है, अभी भी ये सही लग रहा है। बट एक चीज हम लोग करेंगे, ये जो H1 है आप देख रहे हैं इसमें पैडिंग है, अच्छा इसमें भी पैडिंग देंगे तो क्या होगा, पैडिंग आप एक चीज नोटिस कर लिए होंगे अब तक कि अंदर से स्पेसिंग बना रहा है, देखिए सही है। अब एक चीज देखिए, अब यहाँ पे ना हम मार्जिन लगा के दोनों को अलग अलग करेंगे, ठीक है, सबको अलग अलग करेंगे। बेसिकली हम H1 पे मार्जिन देंगे और अपना सारा काम हो जाएगा। H1 को बोलेंगे भैया जी आप ना मार्जिन 10 पिक्सल का कहीं से पकड़ लीजिए, तो ये बीच की ओर आ गया, ठीक है। 10 से बढ़ा के इसको 20 कर दो, तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। इसको भी 20 कर देते हैं अभी के लिए, तो ये भी कुछ ऐसा दिखने लगा, ठीक है। अब बॉर्डर लगाने की बारी है, या फिर बॉर्डर रेडियस। तो इसमें हर्षित लाइव में बॉर्डर रेडियस यानी कि H1 में लगाना पड़ेगा, बोल देंगे भैया 30 पिक्सल लगा दो। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है हर्षित लाइव। अब इसमें बॉर्डर लगाए कि रहने दे, ऐसे ही बढ़िया लग रहा है। नीचे भी बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल लगा दो। आपको दिख रहा होगा कितना इजी है, इफ एल्स जावास्क्रिप्ट में, या सॉरी C++ जावा में जितना आप पढ़ते हैं उससे बहुत जल्दी यहाँ पे काम होता है। आप नॉर्मल सा कुछ लिखते हैं और आपको चेंज दिख जाता है। आई एम अ कंप्यूटर टीचर, आई टीच कोडिंग एंड डेवलपमेंट। अब तक सही है, सबको दिख रहा है? हाँ, और चीजें आप नीचे जो लगाना है, ठीक है। और ये सब कितना कितना दे रहा है, पैडिंग ये मार्जिन जो 20 पिक्सल दे रखे हैं ना भाई, इसको 10-10 करो यार। 10 नहीं, एग्जैक्टली 15-15 करो, ताकि ज्यादा ज्यादा ना दिखे। सही है, सही है, सही है। अब ये जो है ना, इसको हम लोग अगर बॉर्डर लगाना चाहें तो आप लोग को पता है H1 में बस लिखना है बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड मतलब डैश वाला चाहिए, सॉलिड चाहिए, कैसा चाहिए, और कलर कौन सा चाहिए, ब्लैक। तो ये ब्लैक फिर से लगता है, ठीक है। इसमें भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, सेम वे में, कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे बस लिखेंगे बॉर्डर, आपको 1 पिक्सल का चाहिए, मतलब 1 ही पिक्सल मोटा चाहिए, सॉलिड चाहिए, या फिर चलिए आपको हम डैश्ड वाला दिखाते हैं, डैश्ड, और इसमें व्हाइट कलर दे देते हैं, ठीक है। तो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है, डैश डैश वाला है, ठीक है। अगर आप इसको जूम करें तो आपको दिख रहा है डैश 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 वाला है, ये नॉर्मल सॉलिड है, ठीक है। अच्छा इसमें 2 पिक्सल बोले तो इसको भी 2 पिक्सल दे भाई, ये भी बराबर मोटा दिखना चाहिए, ऐसा कुछ दिख रहा है। क्या आप लोगों को समझ में आया? ये थोड़ा अच्छा लग रहा है क्या, अजीब लग रहा है? 1 पिक्सल ही सही था, अजीब लग रहा है, हाँ 1 पिक्सल सही लग रहा है, वो थोड़ा ज्यादा अजीब लग रहा था। अब नीचे हम लोग को लगाना है 3 एंकर टैग मिट्टू मिट्टू सा, ठीक है। तो मिट्टू मिट्टू से 3 एंकर टैग HTML में पहले बनेगा, एंकर टैग
पहले वाले को भेज देंगे टेलीफोन करने +91 98 0 0 ठीक है। और इस पर हम लोग लिख देंगे कॉल। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा कॉल, दिख रहा है ना कॉल। एक और लगा देंगे आज ना एक काम करते हैं, कॉल SMS और व्हाट्सएप लगाते हैं, ठीक है। आई थिंक SMS का, रुक जाओ यार, अभी 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 थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे SMS का क्या है पासवर्ड। अभी हम थोड़ी देर पहले एक प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसमें SMS यूज किए हैं, हमको बस देखना है कि वो कैसे लगता है। SMS कॉलन नंबर, गुड। SMS कॉलन और नंबर लिखना है बस अपना, ठीक है। सिर्फ जो ये TL लिखते थे ना, यहाँ पे TL के जगह पे SMS लिख दीजिए और एक सिंगल कॉलन और नंबर लिख दीजिए, इससे आपको कोई भी मैसेज कर पाएगा, ठीक है। और लास्ट लगा दीजिए व्हाट्सएप, या तो कॉल करो, मैसेज करो, या फिर व्हाट्सएप करो, ईमेल वाला चीज रहने देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको लगाना है HTTPS कॉलन फिर ऐसा WA.me और यहाँ पे प्लस, ठीक है। ये HTTPS एक्चुअली व्हाट्सएप कंपनी के लिंक पे आप भेज रहे हैं और अपना नंबर के साथ भेज रहे हैं ताकि आपका अपना ओपन हो, ठीक है। अब आप देखेंगे स्क्रीन पे आपको 3 चीजें दिखेगा, कॉल SMS व्हाट्सएप, और तीनों चिपका हुआ है, चिपक के बैठा है। इस सबको हटाएंगे अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे एक एंकर टैग पे आते हैं, पहले तो बोल देंगे भैया सब अपना मार्जिन 10-10 पिक्सल का बनाओ तो यार, ताकि 10-10 पिक्सल लेते कि सब अपना दूरी ले लिया, ठीक है। बोलेंगे भैया तुम सब छोटे छोटे दिख रहे हो थोड़ा, तो फॉन्ट साइज सब लोग अपना एटलीस्ट 20 पिक्सल का बनाओ। 20 पिक्सल थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? हाँ सही है। अच्छा ये जो अंडरलाइन आ रहा है ना, इसको भी बोलेंगे भैया लोग चेंज कर लो आप लोग। तो इसके लिए आता है TD नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कोई भी डेकोरेशन नहीं रहा, हटा दो सब। तो अब आपको कॉल व्हाट्सएप दिख रहा है, बट ये बटन जैसा नहीं दिख रहा है। तो आप देखिए नॉर्मल टेक्स्ट तो है ही, क्लिक होगा ही, काम होगा ही, बट बटन जैसा दिखाने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर लगा देंगे। तो सब पे एक चीज करेंगे, बैकग्राउंड कलर, और हम लोग क्रिम्सन कलर को याद करेंगे, तो लग गया क्रिम्सन, ठीक है। अब क्रिम्सन लगते ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जितना था उतना ही में लगा, तो थोड़ा सा पैडिंग देंगे ताकि और एरिया बढ़े ये लोग का। पैडिंग 10 पिक्सल वुड बी गुड। तो ऐसा कुछ दिख रहा है 10 पिक्सल, ठीक है। वो फोटो लगा दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, BRAD 5 पिक्सल, थोड़ा गोल रहेगा तो सही लगेगा, ठीक है। अब सही लग रहा है। एक और चीज करेंगे, जो पैराग्राफ है ना, इसका चारों तरफ से तो मार्जिन 15 पिक्सल है, बट स्पेसिफिकली ना इसका 10 पिक्सल, इसको 15 कर दो तो मजा नहीं आएगा क्या? थोड़ा सा ये मतलब 10 ही रहने देते हैं, ठीक है। कभी कभी मार्जिन जो आप लिखते हैं ना, जो वो चारों तरफ से लगता है, लेकिन हम यहाँ पे लिख देंगे मार्जिन सिर्फ टॉप से लगाओ, थोड़ा ज्यादा करो, लिख देते हैं 25 पिक्सल का है भाई, थोड़ा ज्यादा मार्जिन चाहिए टॉप से। आया नहीं? ओहो, अब ये नहीं इसलिए आ रहा है ना क्योंकि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर रखे हैं। इसका थोड़ा चेंज करो यार, बॉक्स साइजिंग एक कंटेंट बॉक्स आता है, इसके लिए सिर्फ हम लोग स्पेशल करेंगे कि कंटेंट बॉक्स करो। अब हम लोग लगाएंगे मार्जिन टॉप। ये सब प्रॉपर्टी आपको हम लोग CSS जब पढ़ा रहे होंगे तो सब याद करा देंगे, घबराइए मत। अभी के लिए बस आपको बेसिक चीज याद रखना है कि बॉर्डर रेडियस और मार्जिन टॉप वगैरह, ठीक है। 100 पिक्सल काम करता है? नहीं, अरे रहने दो इसको, ठीक है, बाद में देखेंगे जैसा है। भैया मार्जिन मार्जिन ऑलरेडी ले रखा है 10 पिक्सल। नहीं देखिए ऐसा है कि मार्जिन अगर आप दे भी देता है ना, फिर भी अगर आप मान लीजिए 10 पिक्सल के नीचे आप लिख देंगे 30 पिक्सल, तो ये 30 पिक्सल लेने की कोशिश करेगा। तो हमेशा अगर आप सेव प्रॉपर्टी रिपीट भी करते हैं ना, 10 पिक्सल के बाद ना कॉमा करके 9 पिक्सल दे देंगे तो लेफ्ट से ले लेगा, फिर राइट ले लेगा। हाँ वो बात भी है। देखिए एक तो ऑप्शन जब आप 10 पिक्सल लिखते हैं और इसके बगल में आप एक और चीज लिख दें 30 पिक्सल या फिर 10 पिक्सल रहने दीजिए। पहले वाले को हम थोड़ा ज्यादा करेंगे क्योंकि जो आप पहला वाला लिखते हैं ना वो ऊपर नीचे से मार्जिन बनता है और जो दूसरा वाला लिखते हैं वो लेफ्ट राइट से, ठीक है। बट आई थिंक दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत है कि ये भी अपना मार्जिन लेके बैठा है और ये भी मार्जिन लेके बैठा है, ये आएगा नहीं ये लोग सही से।
पैराग्राफ को अगर हम लोग पैडिंग, इसका मार्जिन का है 15 है ना, इसको 20 कर भाई, तो 20 कर। अरे क्या दबा दिए यार, इंसर्ट की साथ दबा दिए। ये जो पैराग्राफ में है ना, इसको 20 पिक्सल करेंगे, अब सही होगा। इसी को बढ़ाने से फायदा है, ठीक है। इसको आप लोग 20 या 25 करेगा तो अपने आप ये सबको नीचे रखेगा। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। ये नीचे आ गया कॉल, SMS, व्हाट्सएप। तो बस इतना ही करना था, ये आपका बन गया। अब इसको लाइव कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि पिछला वाला जो लाइव था वो बेसिक कोड था, इसमें क्या है, कोड भी है और साथ में इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्त, कि एक फोटो भी है, वो भी भेजना है। दोनों कैसे भेजेंगे, ठीक है, चलिए फटाक से बताते हैं। गिटहब पे आएंगे, ये सब बंद करो, बंद करो। अच्छा एक चीज हम दिखा देते हैं, जैसा ये आउटपुट अभी मेरे लोकल पे दिख रहा है, वैसा ही ऑनलाइन पे भी दिखना चाहिए। प्लस पे आएंगे, न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे, रिपोजिटरी का नाम रखेंगे कार्ड, ले लेगा क्या, कार्ड ऑलरेडी है, वो एक मेरा कार्ड भी बना रखे हैं, माई कार्ड भैया लिख लीजिए। माई कार्ड भी बना रखे हैं। आज हमार कार्ड बनेगा, सही कह रहा है, हमार कार्ड बना देते हैं, ठीक है। हमार कार्ड, हाँ। गुड बाय। तो ऐसा है कि हमार कार्ड थोड़ा बेकार लग रहा है, इसलिए हम लोग हर्षित कार्ड कर देंगे, सबसे इजी हर्षित कार्ड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे ये ऑन कर देंगे। ये अभिनव का सजेशन है कि ऐसे कुछ इशू जो आता था वो नहीं आएगा अगर आप इसको रीडमी फाइल क्रिएट कर देंगे तो, ठीक है। क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो एक बेसिक रीडमी फाइल के साथ बन जाएगा। इसका क्या यूज है आप लोगों को कुछ जानने का जरूरत नहीं है। इसके अंदर कुछ खाली बस अभी प्रोजेक्ट का आपके नाम लिखा है, आप एडिट कर मन करेगा तो एडिट वगैरह यहाँ पे करके और इसके अंदर और कुछ कुछ चीजें भर सकते हैं, ठीक है। बट इसका कुछ फायदा नहीं है, अभी हम लोग को नीड नहीं है। सिंपल आपको ये दिख रहा है रीडमी वाला, अब ऊपर आपको ऐड फाइल दिख रहा है, यहाँ पे क्रिएट दिख रहा है और ये दिख रहा है। अच्छा आप पहले ना अपलोड कर दीजिए, अपलोड में क्लिक कीजिए और शून्य के ड्रैग भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाएंगे और जो इमेज है ना इसको ऐसे उठा लिया लेके गए और ले जाकर छोड़ दिए। अच्छा ऐसे नहीं लिया गया, ड्रैग फाइल्स ले लेना चाहिए था, फोल्डर से उठा के भेजते हैं इसको। यही फोटो है ना, हाँ तो ये चला गया, ठीक है। अच्छा फाइल का नाम क्या है, ओ हो यहाँ पे फोटो डॉट जेपीजी है, ये नहीं करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे फाइल का नाम भी मैटर करता है। अपलोड फाइल्स पे आए, हम एग्जैक्ट चाहेंगे कि सेलेक्ट करके ही अपलोड करें। सेटिंग डाउनलोड्स में जाएंगे, डाउनलोड्स में डेस्कटॉप में प्रोजेक्ट किक स्टार्ट डे 7 में प्रोजेक्ट 2 और यहाँ पे इमेज का इमेज डॉट पीएनजी है इसका फाइल का नाम था। अपलोड करेंगे तो एग्जैक्ट जो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज किया हम लोग चाहेंगे कि वही नाम से फाइल अपलोड हो मेरा। जैसे अपलोड होगा कमिट चेंजेस करेंगे। इसके वजह से बहुत लोगों का इमेज लोड नहीं होता है, ठीक है। अभी हर्षित कार्ड पे आप देखेंगे एग्जैक्ट जो इमेज मेरे HTML में लिखा है वही डालेंगे। कमिट चेंजेस पे क्लिक करेंगे, यार अभी अपलोड ही नहीं हुआ। कुछ तो इन लोगों के वेबसाइट के साथ दिक्कत है, तो स्लो चलता है, इतने इजी अपलोड होता है। हाँ तो यहाँ पे दिख रहा है image.png, ठीक है। ये प्रॉपर जब वो अपलोडिंग वाला बंद होके सीधा दिखने लगे तो आप कमिट चेंजेस पे क्लिक कीजिए। चाहे तो एक साथ और फाइल्स भी डाल सकते हैं। तो ये image.png चला गया, ठीक है। अभी मेरे वेबसाइट पे मेन HTML कोड नहीं है, सिर्फ इमेज है। आप इस पे क्लिक करके चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि हाँ सही से अपलोड हुआ है वही फोटो की नहीं, तो दिख रहा है वही फोटो, ठीक है। फिर कोड पे आएंगे, यहाँ पे ऐड फाइल का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे। फाइल का नाम पूछ रहा है तो हम लोग index.html देते हैं और वही HTML कोड, वही भारी कोड उठा के जो अभी हम लोग लिखे थोड़ा देर पहले 65 लाइन का, इसको उठा के यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जो ऊपर फाइल नेम डाले यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कमिट चेंजेस लिख देंगे, माय फर्स्ट पेज कमिट चेंजेस, और इस तरह से ये आप देख रहे हैं index.html आ गया। अब कुछ नहीं करना है, कोड में है, लास्ट में घूमते घूमते सेटिंग्स में जाएंगे,
पेजेस में जाएंगे, नन को उठा के मेन करेंगे, सेव कर देंगे। समझे? और थोड़ा देर में लाइव हो गया। इजी था। अच्छा, धोनी वाला बनाए कि छोड़ दे? धोनी वाला आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है? मतलब फुल्ली कैप आज करना है। हम लोग बल्ब वाला और फिजेट वाला बना देंगे। आई थिंक बल्ब फिजेट में से कोई एक चूज कीजिए, वो दोनों बनाना भी बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप लोग उस वाले रिकॉर्डिंग में चेक कर सकते हैं अगर दिक्कत हो तो। लाइव करने वाला दोनों बता ही नहीं, लगो फोटो वगैरह लगा, ठीक है? विजिट साइट पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बन गया, दिख रहा है हर्षित इज लाइव डॉट गिटहब डॉट आईओ, मेरा अकाउंट, फिर गिटहब डॉट आईओ और फिर लास्ट में हर्षित कार्ड मेरे प्रोजेक्ट का नाम। लिंक भी बहुत हद तक जाना पहचाना रहता है, आप सही से देखें तो पहचान जाएंगे। समझे मित्र? और चाहते तो आप इसमें भी बॉर्डर वगैरह लगा सकते थे, बट वो थोड़ा अनप्रोफेशनल लगने लगता है। इसमें भी बॉर्डर लगा सकते हैं, जिसमें इसमें मन जहां जहां मन लगा था। तो जैसा वहां पे दिख रहा था ऑनलाइन पे, क्या कैसे ऐड करते हैं? चलिए, तो ये बन गया, ठीक है? आप लोग इसको टेस्ट कर लीजिएगा, सही चला। तो लाइव हो गया है। अब नेक्स्ट बनाते हैं बल्ब वाला, ठीक है? अच्छा, बल्ब वाले के लिए ना हम लोग पुराना जो बल्ब बनाए थे वो वाले से थोड़ा हेल्प लेंगे। बल्ब, इसमें देखिए आप कंटेंट देखिए क्या क्या है। एक तो सीबी ऑफ है, सीबी ऑन है, क्लिक है। अच्छा, एक अजीब चीज बताएं, आपने यहाँ पे कोड में जाके और आप लोग को यहाँ का ऑप्शन दिखेगा फोक का। कोड स्पेसेस काम करता है क्या? कोड स्पेसेस शायद इनका कुछ एडिटर है अपना VS कोड जैसा, जिसमें आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। चलता तो ये हम लोग दिखा पाते हैं, कोड स्पेसेस रहने देते हैं। मेन मुद्दा ये फोक करने वाला है, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे ना, आपको एक फोक का ऑप्शन दिखेगा। किसी और के अकाउंट पे कोई रेपोजिटरी है, आप चाहते हैं कि उसको तुरंत फटाक से कॉपी कर ले और अपने पे लाइव कर ले, तो आप उस पे फोक पे क्लिक कर सकते हैं और तुरंत लाइव कर ले सकते हैं। हम आपको एक छोटा सा चीज करके दिखाएंगे। ये अभी किसी और का प्रोजेक्ट उठाएंगे और उसको लाइव करेंगे। तो अभिनव के प्रोफाइल पे जाते हैं, ठीक है? अभिनव अपने प्रोफाइल पे एक अभी नाम का बना रखा है। क्या है अभी जी? ये कुछ भी बना रखा है, ये index.html कैपिटल रखे हुए। अरे यार, सही से रखो अपना भाई। एक पोर्ट नाम का है इसका, ठीक है? इसमें index.html एक इन्होंने लगा रखा है, लास्ट वीक का है। पोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लोकल, है भाई ऊपर कहीं होगा फोक का। हाँ, ये है ना फोक। फोक पे क्लिक करेंगे। फोक का मतलब होता है इसका एक कॉपी मेरे अकाउंट पे ले आओ, ठीक है? तो पोर्ट नाम से आने की कोशिश करें। हम बोले पोर्ट मत लो, तो स्मॉल लेटर में पोर्ट रखो, ठीक है? थोड़ा नाम डिफरेंट दिखाओ। क्रिएट फोक पे क्लिक कर दिए। इससे क्या हुआ, वो सेम प्रोजेक्ट मेरे अकाउंट पे भी आ गया। एक्चुअली ऐसा नहीं कि उसको कोई दिक्कत होगा इससे, उसका बस प्रोजेक्ट का मेरे पास कॉपी क्रिएट हुआ है। थोड़ा टाइम लेगा और ये फोक हो गया। देख रहे हैं, ये फोक आ गया। हाँ, बट ये चीज है कि आप बाकी लोगों को दिखेगा कि आपने अभिनव के अकाउंट से फोक किया है। अब सेटिंग्स में जाएंगे और हम लोग इसको फटाक से पेजेस में जाके नन पे जाके मेन करके लाइव कर देंगे। क्या ये समझ में आया आप लोगों को कितना इजी है फोक करना किसी के अकाउंट से? फोक करने का मतलब होता है किसी का रिपोजिटरी कॉपी करके अपने आप पे लाइव करना। तो एक चीज करते हैं, ठीक है? आई थिंक हम थोड़े से टायर्ड भी हैं, तो ये जो ऑन ऑफ वाला है और फिजेट वाला है और एक फॉर्म वाला है, ठीक है? तीन ही बचा ना, ऑन ऑफ वाला, बल्ब वाला, फिजेट वाला और एक वो वाला फॉर्म वाला, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द लोगों को जो फॉर्म वाला है उसमें दिक्कत आया होगा, ठीक है? ऑन ऑफ वाला लगभग सब लोग बना ही लिए थे, फॉर्म वाला हम लोग बस एक दोबारा से बता देते हैं। क्या यहाँ पे देखिए, ये पोर्ट वाला लाइव होगा, देखते हैं अभिनव इस पे क्या बना रखा था। अच्छा, ये अभिनव का पोर्टफोलियो था और हम लोग इसको कॉपी कर लिया। आप देख रहे हैं हर्षित इस लाइव पे आ चुका है और ये पोर्ट नाम से खुल गया।
क्या आप लोग इसको समझ पाओ? सिम इनपुट होता है वो याद आ गया। क्या? के नाम पे जो सिम पोर्ट नहीं होता है एयरटेल से जियो में, अच्छा अच्छा, पोर्ट करने वाला। या जियो से एयरटेल में, हाँ हाँ, वो समझ गया समझ वो गया। याद आ गया। हाँ चलिए, तो आप लोग को वो वाला बता देते हैं, ठीक है? जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला था ना, वो थोड़ा बता देते हैं। अब ये पोक करना तो आप लोग सीख ही गए, बहुत काम आएगा आप लोग को, ठीक है? कभी भी किसी का कुछ अच्छा दिखे तुरंत पोक कर लीजिए। अच्छा, अगर आपको कॉपी करना है और ये थोड़ा दिखा के फोक नहीं करना है, तो एक और तरीका है। आपको पता है एक और तरीके से आप किसी का प्रोजेक्ट कॉपी कर सकते हैं? बताते हैं क्या है। आप सिंपल क्या कीजिए, हर फाइल पे क्लिक कीजिए, ठीक है? हर फाइल पे क्लिक कीजिए और इंडिविजुअली डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ये बल्ब वाला है ना, इसको डाउनलोड कर लिए, सबको उठा उठा के डाउनलोड कर लिए, फाइल पे क्लिक किया, डाउनलोड कर लिए, और सबको एक साथ अपने पे अकाउंट, अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसमें डाल दीजिए। एक और ऑप्शन है, आप सब कुछ एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पे कोड पे जाएंगे और आपको दिखेगा लोकल डाउनलोड है जिप। जिप पे क्लिक करेंगे, आप देखिएगा क्या होगा। मेरा एक जिप फाइल डाउनलोड होगा बल्ब मेन करके। ओपन करते हैं यहाँ पे क्लिक करके फोल्डर में, होगा ये डाउनलोड्स में आया हुआ है, हम डाउनलोड डायरेक्टली खोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बल्ब में आया हुआ है, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन है। कभी भी जिप फाइल है तो आप उसको एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट। देखिए अब यहाँ पे ये बन गया। आप चाहें तो इसको क्लोज भी करें, तो यहाँ पे देखिएगा बल्ब मेन के बगल में आया होगा। रिफ्रेश कर भाई, है कहाँ चला गया वो? इसी में कहीं बना होगा, ठीक है, ढूंढ लेते हैं उसको सर्च करके। हमको नहीं क्लोज करना चाहिए था, बट होगा कहीं ना कहीं। देखिए यहीं पे वो जिस नाम का आप जिप फाइल डाउनलोड किया रहेगा उसी नाम का एक फोल्डर बनता है। ये जिप फाइल का रूल है, कभी भी जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसी नाम का फोल्डर बनता है। इसको क्लिक करेंगे, आप देखेंगे इसमें वही सब फाइल आया हुआ है। आप इसको ओपन कीजिए। क्या ये बात समझ में आया कैसे सबको जिप फाइल डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है और आपको सारा फाइल्स मिल जाएगा? आप चाहें तो सबको डायरेक्ट सेलेक्ट करके अपलोड वगैरह कर सकते हैं, या फिर अपने कंप्यूटर पे चला के चेक कर सकते हैं, या फिर आप उसका कोड देखना चाहते हैं, राइट क्लिक कीजिए और VS कोड में ओपन करके अभी जो हम डाउनलोड किया जिप फाइल उसको एक्सट्रैक्ट किए, उसका कोड वगैरह चेक कर सकते हैं। क्या ये बाउंस तो नहीं किया आप लोगों को? बस हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा नया नया चीज सीखें। ऐसा ना हो कि आज के क्लास के एंड में आप ये कहें कि जो सब बताएं वो सब तो हमको आता ही था। चलिए, तो हर्षित के अकाउंट पे आते हैं और आपको हम एक और प्रोजेक्ट लाइव करके दिखाते हैं, ठीक है? एक और प्रोजेक्ट लाइव करके दिखाते हैं। फॉर्म वाला जो था ना वो, देखिए सबसे पहली बात, अगर आप फॉर्म वाला प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप ये एग्जैक्ट लिंक ओपन कर लीजिए, क्योंकि आप आई थिंक आप लाइन बाय लाइन कोड समझेंगे तो भी टाइम लगेगा। हम बताएंगे उसके लिए भी कि कब वो समय आएगा कि आप लोग कोड भी समझेंगे। मेरा मकसद इस पूरे कोर्स में 7 दिनों में यही था कि आपको सब कुछ करना बता दे कि कैसे भी कर देना है, कैसे हुआ वो सब बाद में समझ लेंगे, ठीक है? अभी अगर आपको कोई बोलेगा एक फॉर्म बनाना, आप अगर सारा स्टेप्स अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो एक code.js दिख रहा है, सबसे पहला क्या है, code.js को कॉपी करेंगे। ये बता रहा है बेसिक से कैसे डिप्लॉय करना है। बहुत लोग डिप्लॉयमेंट में फंस गए थे बैकएंड वाला। code.js नहीं, बैकएंड वाला कोड, इसको यहाँ से कॉपी कर लिए, कॉपीड दिख गया। अब न्यू टैब में आना है आपको, बस यहाँ पे एक seats.new करेंगे तो एक नया सीट क्रिएट हो जाएगा। आप नॉर्मली भी जैसे सीट में जाके गूगल seats.google.com पे जाके भी कर सकते हैं, बट बेस्ट ऑप्शन है seats.new लिखिए और एंटर दबाइए। आपको फटाक से एक न्यू सीट बना दिख जाएगा। एक्सटेंशंस पे क्लिक कीजिए, ऐप स्क्रिप्ट पे क्लिक कीजिए, ठीक है? एंड अभी जो भी आपने ये फलाना ढिमकाना पूरा उठा के लाया है, ठीक है, इसको कॉपी कर लो और ऐप स्क्रिप्ट पे पेस्ट करो। कॉपी नहीं हुआ यार, विंडोज भी हम लोग हिस्ट्री से उठा के पेस्ट करते हैं। बेसिकली वही 39 लाइन वाला कोड कल से बताते आ रहे हैं। डिप्लॉय, न्यू डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे सेलेक्ट टाइप में वेब ऐप करेंगे, और कुछ लोग गलत किए थे, यहाँ पे ओनली माई सेल्फ करके डिप्लॉय कर दिए थे, तो इसलिए वो एक्सेस नहीं हो रहा था। यहाँ पे हु कैन एक्सेस में ना एनीवन आपको करना है कि कोई भी एक्सेस कर पाए मेरे इस URL को। डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे। अब ये कुछ परमिशन मांगेगा, बिना परमिशन मांगे ये लाइव नहीं होगा, ठीक है? मामा चल जा यार। हेलो,
हेलो हेलो हेलो। तो आगे वापस, ठीक है। ये लोड होते होते आपको बोलेगा कि ऑथराइज करना चाहते हो एक्सेस, या आपके ऐप वगैरह सीट वगैरह का डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं। बोले हाँ हाँ करो करो, हम ही कोड लिखे, हमको पता है क्या होगा, ठीक है। और क्या चल रहा है, यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करेंगे, गो टू अ टाइटल, आपका जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट का आप नाम दिए रहेगा वो दिखेगा, ठीक है। अरे तुमको कुछ दबा दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिए, कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा। कंटिन्यू मतलब वही है कि हाँ ये कुछ कुछ करेगा आपके अकाउंट पे, आपको कोई दिक्कत तो नहीं। बोले नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, करने तो जो करना चाहता है। ये वेब ऐप यूआरएल मिल गया, अभी इसको ओपन रहने देंगे। अब हम लोग दूसरा काम करेंगे HTML लाइव करने का। उसके लिए गिटहब खोलेंगे, ठीक है। एंड दो चीजें करेंगे। पहला तो ये जो इमेज है, इस कॉलेज बडी वाले इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो गया image.png। और ये जो index.html इसको कॉपी पेस्ट करके ले चलेंगे। कॉपी कर लिए, गिटहब पे आए, न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक किए। एक्चुअली यहाँ पे बैकएंड बना लिए हैं, इमेज डाउनलोड करके रखे हुए हैं। अब गिटहब पे आएंगे, न्यू रिपोजिटरी पे, ठीक है। रिपोजिटरी का नाम देंगे मेरा फॉर्म, ठीक है। मेरा फॉर्म पहले से बना हुआ है तरीके का। अब इसको बदल देते हैं, लिख देते हैं फीडबैक। फीडबैक अवेलेबल होगा, फीडबैक यहाँ पे ये ऑन कर देंगे, क्रिएट रिपोजिटरी। तो फीडबैक नाम का रिपोजिटरी बन गया। ऐड फाइल में जाएंगे, सबसे पहले अपलोड फाइल्स में ये जो फोटो हुआ था इसी को पहले डाल दो। ये जो फोटो का जरूरत है वो पहले डाल दो। नहीं जाएगा क्या बाबा? यहाँ पे क्लिक करके भी नहीं जाएगा। डाउनलोड्स में घूम, डाउनलोड्स में से उठा के पटक देंगे इसको। डाउनलोड्स में इमेज दिख रहा है, आप इसको ओपन करके भी देख सकते हैं, यही वाला है कॉलेज बडी वाला जो लोगो था। आप लोग यहाँ पे अपना कुछ और लोगो डालना चाहते हैं तो image.png नाम से अपलोड कर दीजिएगा पहले, ठीक है। तो अभी हम HTML नहीं लाइव किया, अब सिर्फ हम फोटो डाल दिए, ठीक है। अभी आप लाइव भी करेंगे तो कुछ होगा नहीं, कोई चीज दिखेगा नहीं। अब इमेज है, ये रेडमी तो ऐसे ही आ गया था। ऐड पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू फाइल पे जाएंगे। फाइल का नाम हमेशा की तरह index.html। आप कुछ और रखेंगे तो फिर आपको बाद में लास्ट में जोड़ना पड़ेगा फाइल नेम लिंक के, बट index.html रखिए, कोड पेस्ट कीजिए। अब सबसे बड़ी गलती जो बहुत लोग किए थे, यहाँ पे स्क्रिप्ट चेंज नहीं किए थे। ये स्क्रिप्ट मेरा पहले वाला लगा हुआ है, ठीक है, पहले वाला लगा हुआ है। तो अभी हम जो जस्ट बनाए डिप्लॉय करके अपना कोड, आप लोग भी ऐसे ही क्रिएट करेंगे। कॉपी पे लाके यहाँ पे सिर्फ लाइन नंबर 124 याद रखेंगे, यहाँ पे बोलता भी है कि डिप्लॉयड ऐप स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट कर दिए, कमिट चेंजेस पे क्लिक करेंगे, बोल देंगे HTML डन, ऐसे ही लिख दिया HTML डन। बस रिकॉर्डिंग में स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, आप कर लेंगे। कमिट चेंजेस पे क्लिक किए। अब मेरे ये फीडबैक वाला जो इस पे दोनों चीज आ चुका है, image.png भी और index.html भी। और इस index.html में चेक कर लेंगे कि वही URL लगा है, वही URL लगा है जो अभी हम जस्ट बनाए हैं। और ये बनाए कैसे थे URL? सीट में जाके, एक्सटेंशन में जाके, ऐप स्क्रिप्ट में गए थे और यहाँ पे आके पेस्ट करके डिप्लॉय वगैरह करके URL बनाया। तो फीडबैक में सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे कोड सेक्शन में आएंगे, अब इसको लाइव कर देंगे सिंपल। सेटिंग्स में जाएंगे, पेजेस में जाएंगे, नन को उठा के मेन करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और थोड़ी देर में ये लाइव हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? बाउंस कर गया। एक बार रिकॉर्डिंग में देखिएगा, दोबारा समझ में आएगा, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया है, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कर भी लिया था। पहले तो हम एक सीट में गए, आप चाहें तो स्टेप्स भी हम लिख देंगे। सीट में गए, एक्सटेंशन पे क्लिक किए, ऐप स्क्रिप्ट पे क्लिक किए, ये ऑलरेडी खुला हुआ था। यहाँ पे कुछ खाली सा था, वो जो 39 लाइन का कोड था, 39 लाइन का कोड पेस्ट किए, ठीक है। डिप्लॉय में गए, न्यू डिप्लॉयमेंट में गए, ठीक है। अब यहाँ पे ऐप का ऑप्शन पूछ रहा था, वेब ऐप सेलेक्ट किए, एनीवन किए और डिप्लॉय पे क्लिक कर दिए। और यहाँ पे ऑथराइज वगैरह बोलेगा, वो पहली बार वो ऑथराइज कर देना था, ठीक है। चलिए लाइव हो गया क्या? अच्छा, आप लोगों को कुछ भी अपने फॉर्म में चेंज करना है फीडबैक में, यहाँ पे कॉलेज बडी का अलावा कुछ और लोगो लगाना है तो लगा लीजिए, ठीक है। और भी कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए आपको 3-4 जगह चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर जावास्क्रिप्ट में भी चेंज करना पड़ेगा और HTML फॉर्म वगैरह में। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें करके भेजा भी था, इसमें आप AI वगैरह का भी हेल्प ले सकते हैं। एक बार फॉर्म टेस्ट कर लेते हैं, सब कुछ सबमिट हो रहा है कि नहीं नए फाइल में। सबमिट करो, ठीक है। और ये चेक करेंगे अभी जो हम लोग नया बनाए, देखिए यहाँ पे सबमिट हो गया ना, 1 सेकंड लगता है बस इसको सबमिट होने में।
आप यहाँ पे ऊपर क्लिक करके इसको येलो कर लीजिए, अरे येलो हो जाए भाई, और बोल्ड कर लीजिए, और यहाँ पे क्लिक करके 2 बार कॉलम पे क्लिक कीजिए और ये बढ़िया दिखेगा। समझे? अब ऐसे ही जितना आप डेटा भरते जाइएगा वो सब डेटा आपके बैकएंड में आप किसी को शेयर कर सकते हैं कि हाँ मेरा फॉर्म भरो, और फिर वो डेटा आएगा। दिख रहा है? इस बार एमपीएस से सेलेक्ट किया था तो ऐसे ही आएगा। क्या ये बात समझ में आया? सबसे पहले सीट के ऐप स्क्रिप्ट में जाके बैकएंड वाला कोड पेस्ट करना है, डिप्लॉय करना है, डिप्लॉयमेंट लिंक लेके रखना है और वो उस एचटीएमएल में डाल देना है। ठीक है। और अगर आप बस यहाँ पे सिर्फ लोगो बदलना चाहते हो ऊपर में, तो आप अपने प्रोजेक्ट पे image.png के नाम से आप अपना फोटो भी अगर डाल दीजिएगा तो ऊपर में आपका अपना फोटो दिखेगा, आप नीचे फीडबैक वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके देखिएगा। देखिए, हम नहीं चाहते आप लोग पूरा फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर बन जाएंगे 7 दिन में, बट जितनी चीजें हम बताए हैं उतना आप ट्राई करेंगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हमको क्या क्या करना है। मतलब फ्रंट एंड बनाना है, बैक एंड बनाना है, दोनों में लिंक डाल के इधर उधर लिंक करना पड़ेगा। सिंपल बात है। उम्मीद है आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। ठीक है, एंड सर्टिफिकेशन का यही है कि आप सब लोग 6 प्रोजेक्ट जिस दिन बना लेते हैं वो लिंक हमारे नंबर पे शेयर कीजिएगा कि हाँ मेरा 6 का 6 प्रोजेक्ट बन चुका है और आप क्लासेस भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट में एक ऑप्शन है कि आपके पास 3 अटेम्प्ट है। ऐसा समझिए पहली बार फेल हो गए, नहीं कर पाए 70%, दूसरी बार, या फिर अगर आपको मन है कि नहीं हाँ, एक रूल रखते हैं, मतलब री अटेम्प्ट का ऑप्शन उसी कंडीशन में होगा जब आप 70 से कम पे रह जाते हैं। अगर आप 70 से ज्यादा जाते हैं, अगर 71 भी होता है तो वही स्कोर आपको फाइनल कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर तैयारी करना है तो अच्छे से कीजिए, 90 92 अच्छा मार्क्स लाएं। समझें? अरे कुछ नहीं, 2 प्रोजेक्ट मिलेगा 50 नंबर का, 25 का, फिर 25 नंबर का जो है आपका क्या था, क्विज था जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही जो हम लोग बैकग्राउंड पे क्विजेस वाले पे कराते थे वो। एंड फिर 25 नंबर का लास्ट में वाइवा लेंगे जिसमें हम पर्सनली पूछेंगे कि भाई तुमको कुछ आता भी है या फिर तुम क्विज चीटिंग करके और प्रोजेक्ट चैट जीपीटी से बना लिए हो। समझें? ये 3 चीजें कोई भी सर्टिफिकेशन वेरीफाई नहीं करती है, बट हम लोग पक्का सर्टिफिकेट बांटेंगे, चोरी वाला नहीं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे। आज थोड़ा जल्दी एंड कर रहे हैं क्या? मेरा तबीयत सही नहीं था दोस्त, हम तो प्लान में थे क्लास बंद करेंगे। 33 होने के बाद मेरा दिमाग जो होता है ना, वो अंदर से दिल से आवाज आया कि भाई क्लास नहीं करोगे क्या? मिठाई मिलेगा, क्लास कैसे बंद कर सकते हैं? देखो दोस्त, ऐसा है कि चैट जीपीटी से हम चोरी नहीं किए थे, हमको ये बात पता था ना कि कितना कॉम्प्लेक्स हम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम ज्यादा करेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हम बना देंगे तो आप लोग कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर मेरे बताने का ही फायदा नहीं रह जाएगा। ठीक है, एंड जो चीज हम लोग कॉपी पेस्ट किए हैं ऐसा नहीं है कि वो कोई कॉम्प्लेक्स काम था, बस आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो इजीली पढ़ के समझ सकते हैं कि हाँ ये बैकएंड वाला जो ये 2 फंक्शन है ये क्या करता था। पहला फंक्शन को आप सिर्फ 30 लाइन का है, ध्यान से अगर आपको कोडिंग समझ में आता होगा तो आप समझ सकते हैं। बेसिक इफ एल्स वगैरह लिखा है कि अगर लास्ट रो अगर खाली है तो पहले तो ये हेडर अपेंड करो, और फिर ये नॉर्मल अपेंड का फंक्शन है जो डेटा आया था उसको अपेंड करना, और ये लास्ट में बस रिटर्न कर देता है स्टेटस कि हाँ भाई हो गया सबमिट। तो बहुत इजी एक फंक्शन है जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट, अब ये थोड़ा सा पोस्ट रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट जो लोग पढ़े होंगे रेस्ट एपीआई वो लोग समझ सकते हैं, बाकी लोगों के लिए कॉपी पेस्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था हम लोगों को 7 दिन में बताने का। ठीक है, जिस दिन आप पूरा पढ़ेंगे ना उस दिन आपको ये लगेगा कि हम अगर कॉपी पेस्ट बताए थे तो ये जरूरी था। हो सकता है कौशल बताए होंगे, कौशल मित्र है नहीं अभी, अब उनसे मिलने के लिए तो आपको पंजाब जाना होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। जो भी क्वेश्चन हो मेरे नंबर पर पर्सनली मैसेज कीजिएगा, एंड गिट और गिटहब का इंस्टॉलेशन हम लोग ट्राई करेंगे। वैसे हम लोग रोज इवनिंग में हेल्प करते हैं इंडिविजुअली, बट एक मीटिंग करके हेल्प कर देंगे तो एक बार सही रहेगा। जिसका भी जो दिक्कत हो गिट वगैरह फोन में इंस्टॉल करने का, एक चीज कीजिए, आप लोग को हम बताते हैं। 30 लोग हैं ना मीटिंग में, हम लोग एक आप लोग को टारगेट टास्क देते हैं। ठीक है, मजा आएगा। ये ऐसा समझिए सिर्फ हम लोगों के बेनिफिट्स के लिए है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं, कहाँ गया भाई, कहाँ गया? ये वाला याद है? ठीक है, फिर आपको ये वाला भी याद होगा।
फिर आपको ये वाला भी याद है, बल्ब वाला। फिर आपको ये वाला भी याद है जिसमें हम लोग एक फिडजेट स्पिनर बनाए थे। ये वाला भी याद होगा जिसमें हम लोग एक फीडबैक फॉर्म बनाए थे। दैट्स इट। अब कहाँ शुरू होता है भाई, यहाँ से ना। ए यार हटा भी सकते। प्रोजेक्ट नंबर 1, प्रोजेक्ट नंबर 2, ये अंधेरा घर वाला प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नंबर 3, प्रोजेक्ट नंबर 4, प्रोजेक्ट नंबर 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बोर्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। पर्पस सिंपल है, आ जाओ भाई। सबसे पहले हम लोग ये वाला किए थे, ठीक है। फिर हम लोग धोनी वाला बनाए थे। फिर हम लोग स्पिनर बनाए थे। फिर क्या था भाई, और एक लास्ट बल्ब पहले बनाए थे। फॉर्म। अब करना क्या है ये आप लोगों को भी पता है, क्यों बता रहे हैं इतना ज्ञान का बात हम। बॉल भी छूट गया भैया। क्या बल्ब वाला छूट गया? बॉल, हाँ वाह, चलिए कम से कम आप लोग को तो याद तो है। बल्ब वाला छूट गई है, ले आते हैं उसको भी। गुड। आ जाओ भाई। तो इस तरह से अपना पूरा जो मेन 5 प्रोजेक्ट्स था, ठीक है, यही हम लोग किए थे। पहला दिन तो हम लोग एक बेसिक बना के छोड़ दिए थे। दूसरा दिन हम लोग ये कार्ड वाला बनाए थे, ठीक है। तीसरा दिन आपको याद होगा हम लोग ये वाला बनाए थे, ये जो स्पिन करता था। नहीं नहीं भैया, तीसरा दिन वो बॉल वाला बनाए थे। अच्छा, स्पिन वाला बाद बनाए थे। तो ये रहा हम लोग का फाइनल इस पूरे 7 डेज का अचीवमेंट। कोड आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, बट हाँ आप लोगों को बहुत सारा चीज सीखने को मिला होगा, बहुत सारी चीजें पहली बार पता चला होगा। तो करना कुछ नहीं है, अभी से आपको बस एक स्क्रीनशॉट लेना है इस चीज का, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे एंड हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है। और इस पे एक चीज हम लोग लिख देंगे, प्रोजेक्ट किक स्टार्ट। ये बस हम लोगों का क्या कहते हैं, लास्ट मीटिंग है, ठीक है। इससे आगे के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी लास्ट बताएंगे, बट सिर्फ इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने स्टेटस पे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा ये हम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा अगर आप ये चीज करते हैं। हेल्पफुल और मोटिवेटिंग दोनों रहेगा। हो गया भाई सबका स्क्रीनशॉट। बाद में देखेंगे भाई, ये भी हम लोग एक सर्टिफिकेशन का क्राइटेरिया रखेंगे कि आप ये स्टेटस पे आपने पोस्ट किया था या नहीं किया था। कोई ऐसा है जो बच गया है? ऐसा समझिए 9 रुपीज तो फीस लिया गया था, ये गुरु दक्षिणा है कि आपको शेयर करना ही पड़ेगा। चलिए तो एंड कर। गलत है। प्रोजेक्ट का स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, ये भी पता चले न्यूज बन जाएगा कि प्रोजेक्ट पर गलत स्पेलिंग लिख दिया है। चलिए, तो उम्मीद है आप सब ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। एंड कुछ नहीं कीजिएगा, स्टेटस पे शेयर कर सकते हैं विथ योर 7 डेज फीडबैक। इंपॉर्टेंट बात यह है, हम ग्रुप में ना एक मैसेज डालेंगे जिसमें हम लोग बोलेंगे, उस मैसेज में लिखा होगा कि आपने इस पूरे 7 डेज में क्या सीखा। आप जो जो चीज सीखे हैं उसका एक नोट्स बना के हम लोग को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। 2 चीज कीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी हम लोग बोले ऑल 5 प्रोजेक्ट्स का, ठीक है, जो हम लोग को बनाना भी है। फिर उसके बाद ग्रुप में एक मैसेज आएगा कि आपने इस पूरे 7 डेज में क्या सीखा। जो कुछ भी आपने सीखा है वो रिप्लाई में लिखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, 6 सेमेस्टर में हैं, अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट प्रोजेक्ट आपका हम लोग बनवा दें साथ में वर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल, डॉक्यूमेंटेशन के साथ, तो जो लोग भी 6 सेमेस्टर में हैं, आप सबको पता होगा हम लोग पर सेमेस्टर अभी
6,000 रुपीज चार्ज करते हैं। ये काफी कॉस्टली आपको लग सकता है, बट जो एफर्ट्स हम लोग करते हैं उसके मुकाबले आई थिंक अप्रोक्सीमेटली आपका 6 मंथ के लिए वैलिडिटी मिलता है, 1000 पर मंथ फीस आपका बनता है, ठीक है। ये वर्थ इट होगा, क्योंकि पर डे आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो भाई 50-60 रुपए से ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है। 50 रुपए भी नहीं लगता है, 30-40 रुपए लगता होगा एक दिन का, बट उससे ज्यादा कंटेंट हम लोग डिलीवर करने का कोशिश करते हैं। नॉलेज सिर्फ आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग सेकंड में या फोर्थ में है, आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑफर है, वो सिर्फ आज के लिए वैलिड होगा। आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आप लोगों का भी सेकंड का कोर्स या फोर्थ का कोर्स 5999 है, बट वो जो डिस्काउंट मिलता है 2999 ये भी मिलेगा, ठीक है। 2999 में आप अपने जो भी सेमेस्टर है उसका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस में वेब डेवलपमेंट वाला जो क्लास होगा, ये 3 महीने का क्लास होगा वेब डेव वाला, ठीक है। वेब डेव वाला क्लास 3 महीने का होगा और ये फ्री होगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, दोनों के लिए हम लोग बता देते हैं। अगर आगे लॉन्ग टर्म में आप पूरा ये कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो क्या ऑप्शन है। अगर आप सेकंड में है, ठीक है, तो 2999 पे कर सकते हैं, ठीक है। आपको तो पहले कंप्लीट सेमेस्टर कोर्स मिलेगा जिस भी कोर्स में आप हैं। अगर फोर्थ में है तो फोर्थ का ऑल सब्जेक्ट्स कवर्ड, साथ में 3 महीने का वेब डेवलपमेंट वाला कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। जो लोग 6 सेमेस्टर में हैं, ठीक है, कहाँ गया भाई, हाँ, जो लोग भी 6 सेमेस्टर में हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं सिर्फ वेब डेवलपमेंट वाला क्लास करना, ठीक है, तो उनके लिए सिर्फ वेब डेवलपमेंट वाला 3 मंथ ड्यूरेशन के साथ इस कोर्स का फी आपको पे करना पड़ेगा सिर्फ 1999 यानी 2000 रुपीज, ठीक है। एंड 3 महीने इसका ड्यूरेशन होगा। बहुत रेगुलस प्रैक्टिस हम लोग करवाएंगे, आपका प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। अब आप ये खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आप कॉलेज में पे करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि वेब डेवलपमेंट सीख के बनाएं। स्किल्स की बात करें जो एक्चुअल हम लोग वेब डेवलपमेंट में सिखाएंगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के बाद हम लोग रिएक्ट भी कवर करेंगे, ठीक है। एंड जो हम लोग फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे वो मतलब रिएक्ट के बाद Node.js बैकएंड पे कवर करेंगे, ठीक है। एंड डायरेक्टली हम लोग Next.js पे स्विच करेंगे। Next.js मेरा पर्सनल फेवरेट, बहुत इजी डेवलपमेंट के लिए है, बहुत फास्ट चलता है, SEO वगैरह के लिए काफी अच्छा है। तो ये जो Next.js तक का डेवलपमेंट है ये हम लोग सिखा रहे होंगे इस पूरे 3 मंथ के कोर्स में। अगर आप 6 सेमेस्टर में हैं, क्या टेलविंड बाय डिफॉल्ट उसमें आ जाता है। टेलविंड देखिए कुछ नहीं है, जो CSS हम लोग लिखते हैं ना, अगर एक ऑप्शन तो क्या है कि हम CSS का बैकग्राउंड कलर, अगर हमको किसी का बैकग्राउंड कलर लगाना तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी वगैरह लगा सकते हैं। या फिर अगर आप टेलविंड अटैच रखेंगे तो आपको सिर्फ BG डार्क लिखना है, एक क्लास ऐड करेंगे BG डार्क और वो ऐड हो जाएगा। तो टेलविंड ऐसे समझिए बाय डिफॉल्ट है इस पूरे में, सिर्फ CSS का एक ऑल्टरनेटिव है। CSS ऐसा समझिए ज्यादा हम लोगों को ना लिखना पड़े इसलिए टेलविंड यूज करते हैं, आप उसको काउंट कर लीजिए। कुछ है नहीं टेलविंड में समझने जितना। टेलविंड अगर आप इन सब के कंपैरिजन में देखें, रिएक्ट, नोड और Next.js के कंपैरिजन में, तो टेलविंड बहुत छोटी चीज है। हाँ, इन सब का यूज करके आप एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के साथ। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टेक्स्ट मी टुडे। ये ऑफर आज 6 बजे तक हम लोग रखेंगे कि आप 1999 में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, 3 मंथ्स के लिए 6 सेमेस्टर वाले। जो लोग भी सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर में, आप 2999 में अपना सेमेस्टर कोर्स ज्वाइन कीजिए। देखिए डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं कि आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट वेब डेवलपमेंट वाला क्लास, सेकंड या फोर्थ वाले नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं होगा। आपको वो चीज बाद में दिक्कत करेगा, आप पीछे की चीजें छोड़ के पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने एक कंबाइंड ऑप्शन बनाया है कि हाँ, अगर आप फिर भी वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है, आप अपने सेमेस्टर कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो कि 3000 फी है वो 3000 ही लगेगा। बट एक्स्ट्रा ऑप्शन ये है कि जो 2000 का जो कोर्स है वेब डेवलपमेंट वाला 3 महीने का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्लियर है? एंड ये क्लासेस मंडे से स्टार्ट होंगी, ठीक है, मंडे या फिर ट्यूसडे से, जब तक हम लोग ये टेस्ट वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद। अगर आपको इन क्लासेस में ज्वाइन करना है तो आपको बता देते हैं किनको कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। एक तो पर्सनली हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 6 सेमेस्टर में हैं तो आप या तो सुमन को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुस्कान को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिनको भी आप जानते हैं इस प्रोजेक्ट के क्लास से पहले, उन दोनों में से किसी को कांटेक्ट करके आप 1999 पे कर सकते हैं और अपना सीट कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, एक बात है, 6 सेमेस्टर में थोड़ा काम ज्यादा है, प्रोजेक्ट बनवाना और ये सब चीज, तो इसलिए हम लोग एक लिमिटेड सीट रखेंगे।
10 स्टूडेंट्स ही हम लोग इस पे ज्वाइन करेंगे। क्लियर है? क्योंकि दोस्त ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, हमको पता है 1 घंटा क्लास कराना डेली बड़ी बात नहीं है। 11 लोग चाहे 20 लोग, आप लोग 40 लोग भी होंगे तो पढ़ा देंगे। लेकिन जब प्रॉब्लम आएगा ना तो हम लोग सबको टेक केयर नहीं कर सकते, इसलिए 10 स्टूडेंट्स ही 6 सेमेस्टर से इनरोल करेंगे। ठीक है? एंड यहाँ पे भी हम लोग, यहाँ पे आपको बैच पे डिपेंड करता है, सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर का। जो लोग 7 सेमेस्टर में है उनको फ्री मिलेगा, जैसे कि प्रिंस बाबू के लिए कोर्स का पैसा नहीं लगेगा, फ्री है। ठीक है कुछ किस्से पुराने हमारे पापा के, हम लोग बता नहीं सकते। ठीक है, तो प्रिंस बाबू के लिए फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग जैसे ही बताएंगे आप लोग को ऐड करवा देंगे ग्रुप में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अगर इनरोल करना है एज सुन एज पॉसिबल मैसेज कर दीजिएगा, एंड ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। टीम मेंबर मुस्कान या सुमन को भी मैसेज कर सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर वाले अभिनव को कांटेक्ट कर लीजिएगा, बेटर पर्सन रहेंगे। फोर्थ वाले स्पेसिफिकली सुमन को कांटेक्ट कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग लोग हैं भाई, और नहीं कोई समझ में आ रहा है तो हमको डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिएगा। गुड नाइट।